हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरो पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सेरेब्रल पाल्सी, दिमाग का लकवा। सेरेब्रल पाल्सी दिमाग के लकवे से हमारे भारत में हर साल 1 मिलियन केस सामने आते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। पहले मैं बताऊं कि ये किस तरह का होता है। ये शरीर की गतिविधियां और मांसपेशियों के संकुचित होने या खींचने या शरीर की अवस्था या पोस्चर का एक जन्मजात विकार है, जो दिमागी लकवा अक्सर जन्म से पहले दिमाग के असामान्य विकास की वजह से होता है। जन्म के समय यह जन्मजात विकार है। सिम्टम्स इसके हाथ पैरों का निष्क्रिय होना या अकड़ जाना, अनियंत्रित गतिविधियां शामिल हैं। ये लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। इस समय माँ बाप की नज़र की जरूरत होती है। ये तंत्रिका कारण नहीं बल्कि दिमाग में ही परेशानी होती है, दिक्कत होती है। कारण शिशु के जन्म के समय या दौरान या पहले या बाद में दिमाग में चोट लगने के कारण होती है। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के डैमेज होने से भी ये जन्मजात बीमारी हो सकती है। अगर बच्चे का वजन कम है या संक्रमण ज़्यादा है या समय से पहले वो पैदा हुआ है या ऑक्सीजन की कमी हो गई है या डिलीवरी के समय किसी प्रकार का टेंशन हुआ है, तनाव हुआ है, तो भी सेरेब्रल पाल्सी होने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये 5 तरह के होते हैं। पहला है स्पास्टिक, दूसरा है एटाक्सिक, तीसरा है एथिटॉइड, चौथा है हाइपोटोनिक, पांचवा है मिक्स टाइप सेरेब्रल पाल्सी। तो हम स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। यह अंध व्यवस्थात्मक दिमाग का लकवा माना जाएगा। जन्म के समय या दौरान या जन्म के बाद में दिमाग के मोटर कोर्टेक्स और पायरामिडल भाग के डैमेज होने से मांसपेशियों में जर्की मोमेंट या खिंची हुई होना, जर्की मोमेंट या खिंची हुई होना या जोड़ सख्त हो जाते हैं, हाइपरटोनिया हो जाता है। एक या दोनों हाथों में या कोहनी या कलाई का या अंगुलियों का मुड़ा हुआ हो जाना, ऐसे ही एक या दोनों पैरों में कुल्हियों का या जांघ का या घुटनों का या पैरों की स्थिति का मुड़ा हुआ होना, ये स्पास्टिक की पहचान है। अगर हाथों से कपड़े पहनने और धोने और खुद के टॉयलेट धोने में, खाने पीने में, लिखने में, छेड़खानी करने में दिक्कत होती है, पैरों से चलने में परेशानी होगी, मुंह से धीरे बोलना और आवाज़ का भारी होना और अटक कर बोलना स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की पहचान है। दूसरा है एटाक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, ACP, अनियमित दिमाग का लकवा। यह गर्भ के विकास के समय ही सेरेब्रल कोर्टेक्स प्रभावित होने से होता है। सेरेब्रल का अर्थ है दिमाग के दोनों भाग तथा पाल्सी का अर्थ है ऐसी असामान्यता या डैमेज जो शारीरिक गति को नियंत्रण को नष्ट करती है। एटाक्सिक प्रकार के लकवे में आदमी में असंतुलन होगा, जैसे चक्कर आते हैं, इस तरह से वो चलेगा, गिरने का अंदेशा रहता है, झटके खा के वो चलता है, बिना मर्जी के सीधा नहीं चल सकता। शरीर का संतुलन नहीं बनने के कारण वो अस्थिर गति से चलता है। जल्दी उसको चलने में दिक्कत आती है, वो बहुत धीरे चलता है और अंगुलियों की सटीक गति भी नहीं कर पाता है। जब बोलता है तो दम लगाकर बोलना पड़ता है और एक रस आवाज़ में स्कैनिंग भाषण की तरफ बोलता है। आंखों की गति भी धीमी हो जाती है। गिरने और ठोकरों
खाने की उसकी आदत बन जाती है, हाथ पैरों में उसके चोटों के निशान मिल जाएंगे। एक सीधी लाइन में वो चल नहीं सकता, चक्कर खाता है, लहराता हुआ चलता है, एटाक्सिक पैरालिसिस में। तीसरा है एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि डिसकाइनेटिक, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी ADCP। विकास के समय जब बच्चा विकास करता है माँ के पेट में, तो दिमाग में उसके कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है गति से संबंधित, और कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे उसकी गति से संबंधित जो दिमाग का भाग है वो डैमेज हो जाता है, और वह असामान्य और अनैच्छिक गतियां करने लगता है, और बच्चों में हाइपरटोनिया हो जाता है। और हाइपोटोनिया के बीच उतार चढ़ाव भी होता है, एक एक पैर और हाथों की उंगलियां, पैरों के अंगूठे और पैर में, इस तरह से उसके घुमाव हो जाता है। और कुछ केस में हाथ, पैर और जुबान की गति भी धीरे धीरे हो जाती है। जुबान की गति धीरे धीरे अनैच्छिक जटिल तरीके से वो बोलता है। एथिटॉइड मूवमेंट भी कहते हैं इसको, इसीलिए एथिटॉइड मूवमेंट कहते हैं। चौथा है हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। स्टिफ मसल्स, मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, और वो उसके अंदर फ्लोपी मांसपेशी मिलेगी, यानी कि उसकी मांसपेशी कार्य नहीं करेगी। मिस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, इन सब में उसको परेशानी आती है। ब्रेन के डैमेज से मसल्स मूवमेंट कंट्रोल खत्म हो जाता है। कारण क्या है? जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना, या मां को इन्फेक्शन होना, किसी तरह का संक्रमण का होना, या शिशु के अंदर संक्रमण होना, या बच्चे के अंदर स्ट्रोक होना, दिमाग में किसी प्रेशर के कारण उसकी वेसल्स फट जाती है, या म्यूटेशन हो जाती है, या मेडिकल माल प्रैक्टिस हो जाती है, चिकित्सीय कदाचार हो जाए ऐसी दवा लेने से कि उसके अंदर किसी तरह की चिकित्सीय माल प्रैक्टिस हो जाती है, उससे भी उसके अंदर हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। पांचवा है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि मिश्रित दिमाग का लकवा। यह दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स के डैमेज होने के कारण होता है, और जो कुछ जन्म के समय या जन्म से पहले या जन्म के दौरान इसमें दिमाग के कई भागों में मोटर कंट्रोल सेंटर्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित लकवा बोलते हैं, मिश्रित दिमाग का लकवा बोलते हैं। कारण दिमाग के विकास के समय किसी कारण मोटर कॉर्टेक्स के कहीं भाग डैमेज हो जाते हैं। दिमाग के कुरूपता की वजह से दिमाग के विभिन्न तरह के जो मोटर कंट्रोल सेंटर होते हैं उनमें इंजरी आने से, या दिमाग के मोटर कंट्रोल सेंटर्स में बहुगुणक डैमेज होने से मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी होती है। इसमें असामान्य पलटना, बैठने की स्थिति खराब रहती है, घूमता रहता है बच्चा, पलटता है बैठने पर, सही वो बैठ नहीं पाता है, अस्थिर रहता है, असमन्वय, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, सीधा नहीं रख पाता है, सिर को भी सीधा नहीं रख पाता है। असामान्य कठोर मांसपेशियां हो जाती है, उसके हाथ पैरों की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, और उसकी चाल बदल जाती है, और वो पालकती भी नहीं समेट सकता है, पालकती से नहीं बैठ सकता, और रोल करने में, पाँव को रोल करने में असमर्थ रहता है। किसी वस्तुओं को पकड़ने में एक हाथ को ही काम लेता है, दोनों हाथों को एक साथ काम नहीं ले सकता है। दोनों हाथों की मांसपेशियां जकड़ी भी होती है, इसलिए वो एक हाथ से ही ले पाता है, दोनों हाथ एक साथ नहीं चला सकता। इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी।
ये 5 तरह के हैं। आपके सामने 5 तरह के पैरालिसिस, सेरेब्रल पाल्सी, पैरालिसिस रखा है। तो दोस्तों ये बच्चे के जन्म के समय या जन्म के दौरान या जन्म के बाद माँ और बच्चे के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन होने या किसी कारण चोट लगने से होता है। दोस्तों ऐसे समय गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के केस हैं तो यूनानी ट्रीटमेंट कराएं। यूनानी ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए मुझे संपर्क करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।